हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिल्म RRR की। 2022 में आई ये फिल्म एक मेगा ब्लॉकबस्टर की तरह उभर कर सामने आई है। ये कहानी एक्चुअली एक फिक्शियस स्टोरी है दो दोस्तों की। फिल्म का स्टार्ट जो होता है वो होता है एक कबीले से, जहाँ पे कि अंग्रेज़ जो हैं आए होते हैं घूमने के लिए। एंड फिर होता क्या है कि उस भील समाज से वो एक बच्ची को लेके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कहानी है एक ऐसे भारतीय की जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत में एक सिपाही की तरह है और अपना काम काफ़ी ईमानदारी से निभा रहा होता है। रामचरण का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है। सीन काफ़ी ज़ोरदार है और होता क्या है कि एक पंजाबी इंसान अंदर अटैक करता है। एक बैरक होती है अंग्रेज़ों की और वहाँ पे भीड़ लगी होती है। कोई एक इंसान जो है वो पत्थर मारता है अंदर एंड हुक्म मिलता है उसको पकड़ के लाओ। किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं, बट रामचरण निकलता है भीड़ में और अकेले अपने दम पे कम से कम 500 से 1000 लोग होंगे आराम से, इवन 5000 भी हो सकते हैं, तो उनको चीरता हुआ जाता है और उस पंजाबी को पकड़ के ले आता है। वहीं बात करें जूनियर NTR की, तो भील इंसान है और उसका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी खास है। अपने दम पे अकेले एक जंगली बाघ को पकड़ लेता है जंगल में। तो इस तरीके से इन दोनों की इंट्रोडक्शन होती है। फिर पता चलता है कि जो जूनियर NTR है वो शहर आ जाता है दिल्ली। उस भील लड़की जो अंग्रेज उठा के ले गए थे उसको वापस ले जाना है। ये बात एक्चुअली खबर जो है वो फैल जाती है मार्केट में। रामचरण को क्या है कि अब इस ड्यूटी पे लगा दिया जाता है कि उस इंसान को पकड़ो जो कि उस लड़की को लेने आया है। तो एक तरीके से डबल गेम चालू हो जाता है। इसी बीच रामचरण जो है वो जूनियर NTR का जो सहायक है जो कि शहर में उसके साथ आया हुआ है उस लड़की को छुड़ाने के लिए, रामचरण को उसका पता लग जाता है बट उसको वो पकड़ नहीं पाता। इसी बीच क्या होता है कि रामचरण और जूनियर NTR में दोस्ती हो जाती है। ये दोनों मिलके एक फंसे हुए लड़के को बचा लेते हैं। जो जूनियर NTR उस महल के अंदर चला जाता है जहाँ पे उस लड़की को बंदी बनाया रहता है। इधर रामचरण भी जूनियर NTR का जो सहायक है उसको आखिर दर दबोच ही लेता है। बट होता क्या है कि वो रामचरण को जहर दे देता है, एक सांप से कटवा देता है। एंड रामचरण का जो इलाज है वो ईज़िली पॉसिबल नहीं है ऐसा बोलता है, बट किसी तरीके से वो जूनियर NTR के पास पहुंच जाता है। और चूँकि जूनियर NTR जो है वो जंगल में रहा है और इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, वो रामचरण की मदद करता है एंड उसको उसकी जान बचा लेता है और उसको सब सच भी बता देता है कि वही वो इंसान है जो उस छोटी बच्ची को लेने आया है। रामचरण काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है जूनियर NTR को रोकने की, बट रोक नहीं पाता क्योंकि उसकी शरीर की हालत ठीक नहीं है। उसके शरीर में अभी भी जहर है जो कि सुबह तक उतरेगा ऐसा दिखाया जाता है। इधर जूनियर NTR जो है वो अंग्रेज़ों के ऊपर हमला बोल देता है और कई सारे जानवरों के साथ उनकी एक परेड हो रही होती है रात में, तो उस पर अटैक कर देता है। रामचरण तब भी किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए आता है, जूनियर NTR को रोकने की कोशिश करता है। एक आग और पानी का ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे कि रामचरण जो है वो आग है और जूनियर NTR जो है वो पानी है। फाइनली रामचरण जूनियर NTR को पकड़ ही लेता है। रामचरण का प्रमोशन हो जाता है और अब उसे अस्त्र शस्त्र विभाग है उसका सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। फिर रामचरण की स्टोरी दिखाई जाती है कि रामचरण का पिता जो है अजय देवगन एक्स ब्रिटिश ऑफिसर रहता है जो कि बाहर निकल करके एक अपनी सेना बना रहा है, डिफेंस फोर्स ट्रेन कर रहा होता है लोगों की। पूरे के पूरे गांव में उससे अच्छा कोई निशाना साध नहीं सकता। तो बाद में उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो कि रामचरण है वो भी काफ़ी अच्छा निशाना लगा सकता है। ब्रिटिश जो है वो खोजते खोजते अजय देवगन को उसके गांव आ जाता। अजय देवगन लगा रहता अकेले और उस वक्त रामचरण जो है अजय देवगन का पूरा साथ देता है उसकी पुरानी बंदूक के साथ। बाद में ये सबको पता चल जाता है कि रामचरण जो है वो एक मिशन पे है कि वो अपने गांव वालों को अस्त्र से वो लैस करना चाहता है और इसी वजह से वो ब्रिटिश आर्मी में है। कहानी आगे बढ़ती है। रामचरण जो है अब जूनियर NTR को सज़ा देने वाला है पब्लिक में। NTR अपने घुटने टेकने को राज़ी नहीं होता। रामचरण उसको हंटर से मारता है और बड़ा ही दर्दनाक सीन है एक गाने के अंदर जो कि बहुत ही अच्छे से फिल्माया हुआ है। रामचरण के मन में जूनियर NTR के प्रति काफ़ी इज्जत बढ़ जाती है और वो ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो जूनियर NTR को छुड़वा के रहेगा। रामचरण जाके शस्त्रागार में जितने भी बंदूकें होती हैं सबको जाम कर देता है और खुद मरने की हालत में भी होते हुए जूनियर NTR को भागने देता है। इधर बाद में जूनियर NTR को रामचरण की सच्चाई पता लगती है और वो रामचरण को छुड़ाने की प्रतिज्ञा लेता है। जूनियर NTR जो है वो रामचरण को निकाल के जेल से बाहर ले जाता है। फिर उसके बाद दोनों मिलकर के ब्रिटिश राज का जो वो बंगला होता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। दोनों की दोस्ती जो है वो वापस कायम हो जाती है। फिर जितने भी अस्त्र इनको ब्रिटिश राज से मिले होते हैं वो लेकर के रामचरण चला जाता है और अंत में एक देशभक्ति का गीत भी आता है। दोस्तों इस पिक्चर की सिनेमाटोग्राफी और एक्टिंग काफ़ी तगड़े हैं एंड इवन स्क्रीन प्ले और बाकी डायरेक्शन भी बहुत टाइट है। तो एक तरीके से ये फुल कमर्शियल मूवी है और
आप इसको बाहुबली से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट उस बाहुबली से कम भी नहीं कंपेयर कर सकते। तो दोस्तों जुड़े रहें इस चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब कर लें पेंसिल 4 मूवीज़ को।